हेलो एवरीवन, जितेश कुमार डोरिया दिस साइड। वेलकम टू आवर चैनल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स की आधी से ज्यादा जर्नी तय कर चुके हैं और आज अगेन हम एक धमाकेदार टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा साथ ही, ताकि आपको हमारे जो भी वंडरफुल वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। और हमारे चैनल पे अभी तक जितनी भी हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स की वीडियोस अपलोड की है माय फ्रेंड, आप उन्हें भी देख सकते हैं। माय फ्रेंड, आज इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक धमाकेदार सरप्राइज भी देने वाला हूं जो आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करने में आपकी हेल्प करेगा। और आज का टॉपिक भी बहुत धमाकेदार होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं। खाने में अगर लास्ट बाइट अच्छी ना हो तो खाने का मजा नहीं आता। मूवी अगर हम देखने गए हैं और मूवी की अगर एंडिंग अच्छी ना हो तो भी मजा नहीं आता। अगर आपकी किसी से मुलाकात होती है और अगर उसमें अलविदा सही से ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, अगर हमारी किसी भी चीज में एंडिंग अच्छी ना हो तो उस चीज में मजा बिल्कुल भी नहीं आता। आप एक बेटर प्रेजेंटर बनना चाहते हो और आपकी स्पीच, आपकी प्रेजेंटेशन की अगर एंडिंग अगर अच्छी ना हो तो कहीं ना कहीं कुछ अधूरा रहेगा। इसलिए आपको अपनी स्पीच की, अपनी प्रेजेंटेशन की जो क्लोजिंग है, जो एंडिंग है, वो भी शानदार करनी है। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम हमारी प्रेजेंटेशन की जो हमारी क्लोजिंग है, हम उस चीज को किस तरीके से एक बेटर लेवल पे क्लोज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आइए डिस्कस करते हैं। अपनी ऑडियंस के सामने अपनी स्पीच को मेमोरेबल बनाने के लिए और लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ने के लिए हमें जो सबसे पहला काम करना है, एंड दैट इज नो इमरजेंसी स्टॉप। माय फ्रेंड, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इवन बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स को देखा है जो अपनी स्पीच के दौरान ही अचानक इमरजेंसी स्टॉप लगा देते हैं। स्पीच अच्छी भली चल रही है, बीच में ही रुक जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई गाड़ी तेजी से चल रही है और अगर हम उसमें बीच में अचानक ब्रेक लगा देंगे तो एक्सीडेंट तो होगा ही। ऐसे बहुत सारे स्पीकर हैं जो चलती हुई अच्छी भली स्पीच में बीच में रुक जाते हैं। जैसे आइए देखते हैं। आई थिंक मैंने ज्यादा समय ले लिया, अब मुझे स्टॉप करना चाहिए। ओके, मैं चलता हूँ। ओहो, मुझे ज्यादा समय हो गया, मैं अपनी स्पीच यहीं खत्म करता हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। ओहो, मैंने क्या क्या हाँ, मेरा मेरा नाम जितेश कुमार है और मैं रामजिस कॉलेज में पढ़ता हूँ। और क्या बताना था, दैट्स इट, काफी है। ऐसा करने से आप कभी भी अपने ऑडियंस पर एक पावरफुल इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए माय फ्रेंड, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ऑडियंस को लगेगा कि अरे, इन्होंने तो बीच में ही अपनी स्पीच रोक दी, ये तो हमें बीच में ही छोड़ के जा रही है, तो आधी अधूरी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को मजे नहीं आएंगे। जिस तरीके से आपने अपना फर्स्ट इंप्रेशन जमाने के लिए अपनी ओपनिंग में मेहनत की थी, तो माय फ्रेंड उसी तरीके से हमें हमारी एंडिंग में भी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमें हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा प्यारा था तो हमें हमारी जो क्लोजिंग है उसको भी हमें ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। अपने टाइम का ख्याल रखें, साथ ही अपनी जो हमने टाइमिंग में अपनी स्पीच खत्म कर दी है तो हमें जो हमारी एंडिंग है उसको भी हमें प्लान करना होगा कि हमें किस तरीके से एंडिंग करनी है। प्रिपेयर करना होगा कि हमें क्या क्या चीजें लास्ट में बोलनी है। अगर हम हमारी ओपनिंग को प्लान कर सकते हैं तो हमें हमारी एंडिंग को भी प्लान करना चाहिए। पावरफुल क्लोजिंग करने के लिए आपको ये सेकंड टिप भी फॉलो करनी चाहिए, एंड दैट इज समराइज इट। माय फ्रेंड, अभी तक पूरी प्रेजेंटेशन में हमने जो भी डिस्कस किया है, आपको अपनी ऑडियंस को वो एक एक करके पॉइंट्स के थ्रू समराइज तौर पे बता देना चाहिए कि अभी तक आपने पूरी प्रेजेंटेशन में क्या क्या डिस्कस किया है। इससे होगा क्या, इससे आपकी ऑडियंस आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे जितने भी टाइम के लिए आपके सामने बैठी थी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इतने देर में हमने क्या क्या चीजें जान ली। और जब आपकी ऑडियंस वहां से जाना शुरू करेगी तब आपकी ऑडियंस अपने साथ एक प्रॉपर एक समराइज शीट ले जाएगी कि उन्हें पता रहेगा कि आज हमें ये सारी चीजें सीखने का मौका मिला है। आपकी ऑडियंस को सारी बातें याद रहेंगी। बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपकी जो समरी है, आप जिन बातों को कवर कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, पॉइंट में बता रहे हो, वे सारी चीजें शॉर्ट हो, सिंपल हो और क्रिस्पी हो। आपकी ऑडियंस उन्हें समरी के तौर पे समझे, ना कि प्रॉपर एक और प्रेजेंटेशन के तौर पे। तो आपको अपनी पूरी प्रेजेंटेशन को समराइज करके अपनी लास्ट में ऑडियंस को बता देना है। आपको माय फ्रेंड ये गलती नहीं करनी, और ये गलती अक्सर लोग बहुत सारे करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब लोग प्रेजेंटेशन की अपनी समरी बता रहे होते हैं तो हमेशा वो ये गलती करते हैं। इस गलती को ठीक करने के लिए आपको मेरी टिप्स नंबर 3 फॉलो करना होगा, एंड दैट इज नो न्यू इन्फॉर्मेशन। माय फ्रेंड, आप खुद सोचिए, आप अगर समरी दे रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि हमें समरी देते समय बीच में अचानक कोई नया पॉइंट याद आ जाता है और हम गलती करते हैं, हम उस नए पॉइंट को भी बताना शुरू कर देते हैं। अब हमारी ऑडियंस सोचती है कि अरे, अभी कुछ और बता रहे थे, अभी एक नया पॉइंट पता नहीं कहां से आ गया। तो माय फ्रेंड, इससे हमारी ऑडियंस बीच में जब बार बार नए पॉइंट आते हैं तो हमारी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। हमें ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना,
हमने जो भी बताया है बस उसी की समरी देनी है। बीच में अगर कोई नया पॉइंट याद आ भी जाता है तो हमें उस समय नहीं बताना, हमें वो बाद के लिए रखना है, या तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए या फिर हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हमारी जो समरी है वो समरी ही रहनी चाहिए, हमें उसे एक्सप्लेन नहीं करना, हमें उसमें बार बार कोई नए पॉइंट्स ऐड नहीं करने। आपको इस बात का ध्यान रखना है। लोग कंफ्यूज रहना पसंद नहीं करते, इसलिए अगर आपकी स्पीच के बाद आपकी ऑडियंस से आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हों, अगर आप कुछ चाहते हो कि आपकी ऑडियंस ये करे, तो आपको वो भी ऑडियंस को बता देना चाहिए। इसलिए जो मेरी टिप नंबर 4 है, दैट इज कॉल टू एक्शन। माय फ्रेंड, कई बार जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हमारी ऑडियंस ये करे ये करे ये करे। अगर हम कहीं पे सेल्स प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमारी हमेशा ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर किसी भी ऑडियंस में किसी भी पर्सन को कुछ सवाल जवाब पूछने हैं तो वे सभी लोग अपनी इंक्वायरी क्लियर करके जाएं, अपने फॉलो अप करवा के जाएं, अपने जो उनको ऑर्डर देने हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं, हमें उनको वो भी बताना चाहिए। साथ में अब उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है, उन्हें फॉर्म भरने हैं, उन्हें पेमेंट करनी है, उन्हें ऑर्डर काउंटर पे जाके बातचीत करनी है, उन्हें आगे की जानकारी लेनी है, क्या क्या उन्हें स्टेप करने हैं, उन्हें फॉर्म फिलअप करने हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उन्हें जो भी अगले हमारे स्टेप्स करने हैं वो सारी चीजें आपको उसी समय उन्हें बतानी चाहिए। इस तरीके से जब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो रही होगी और आप अपनी एंडिंग कर रहे होंगे, क्लोजिंग कर रहे होंगे, तो माय फ्रेंड, आपने जब अपनी ऑडियंस को आगे के एक्शंस बता दिए कि अब उन्हें क्या करना है, तो आपकी ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी, इवन उन्हें पता रहेगा कि अब हमें करना क्या है। इससे आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी और आप एक पावरफुल एंडिंग कर पाओगे। इसलिए जब भी आप एक प्रेजेंटेशन को क्लोज करें तो आपको हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने जो भी आपको एक्शन करवाने हैं अपनी ऑडियंस से, वो भी आपको बता देने चाहिए। कॉल टू एक्शन बताने से आपने अपनी ऑडियंस को एक साइन बोर्ड प्रोवाइड करा दिया कि अब आगे उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है। माय फ्रेंड, आपने उन्हें समरी बता दी, आपने उन्हें कॉल टू एक्शन बता दिए, अब बारी आती है स्टेज को छोड़ने की। तो एंड विद अ बैंग ऑन। माय फ्रेंड, आपकी जो एंडिंग होनी चाहिए वो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, वो धमाकेदार होनी चाहिए। और आपकी एंडिंग में आप जबरदस्त चीजें शेयर कर सकते हो, जबरदस्त लाइन बोल सकते हो, जबरदस्त शायरी बोल सकते हो। आपकी एंडिंग याद रखना नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने इतनी मेहनत करी, इतनी तैयारी करी, इतनी टेंशन ली, सारी किस चीज के लिए? आपकी जो आपकी स्पीच का पर्पस है उसके लिए। आपकी जो एंडिंग होनी चाहिए, आपकी एंडिंग में जो लाइन्स होनी चाहिए, आपकी सारी की सारी लाइन धमाकेदार होनी चाहिए और एंडिंग की सारी लाइन्स आपकी पर्पस ऑफ स्पीच से कनेक्ट होनी चाहिए कि आपकी स्पीच का पर्पस क्या था। और लास्ट में आपको उन्हीं वो चीजें रिकॉल करवानी है। माय फ्रेंड, जब आप अपनी एंडिंग को धमाकेदार करोगे तो उस समय आपके चेहरे में चमक होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए, आपकी आवाज में एक दम होना चाहिए। और जब आप इस ऑडियंस के सामने खड़े होकर एक पावरफुल तरीके से, एक एनर्जेटिक तरीके से, इफेक्टिव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के साथ जबरदस्त एंडिंग करोगे तो आपकी ऑडियंस ताली बजाए बिना रह नहीं पाएगी। ऑडियंस खड़ी हो जाएगी और आपके लिए तालियां बजाएगी। माय फ्रेंड, आपको ऐसा ही करना है। अपनी लास्ट की लाइनें तैयार कीजिएगा जबरदस्त तरीके से ताकि आपकी ऑडियंस बिना ताली बजाए रह ना पाए। इसलिए आप उसमें जबरदस्त कुछ कोट्स, कुछ लाइंस, कुछ शायरी शेयर कर सकते हो, कोई जबरदस्त मोटिवेशनल कविता वहां पे आप शेयर कर सकते हो। माय फ्रेंड, आपको याद रखना कि आपका जो पर्पस ऑफ स्पीच है वो लास्ट में कनेक्ट होना चाहिए आपकी एंडिंग से, तभी आपकी जो पावरफुल एंडिंग हो पाएगी। आपको एक जबरदस्त प्रेजेंटर बनाने की, स्पीकर बनाने की जर्नी में मैं आपके साथ हूं और मुझे मजा जब आएगा जब आपकी ऑडियंस को आपको सुन के मजा आएगा। इसलिए माय फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने सीखा नो इमरजेंसी स्टॉप। हमारी जो स्पीच है उसके बीच में हमें इमरजेंसी तौर पे रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं लेना। दूसरा, समराइज इट। हमने अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो सारी चीजें पॉइंट्स में उन्हें समराइज तौर पे बता देनी है। तीसरा, हमने डिस्कस किया कि कोई भी हमें न्यू इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं बतानी है, नो न्यू इन्फॉर्मेशन, हमें कुछ भी बीच में नया ऐड नहीं करना है। चौथा, हमने डिस्कस किया कॉल टू एक्शन। अगर हम ऑडियंस से कुछ चाहते हैं कि एंड में ऑडियंस ये करे हमारी स्पीच खत्म होने के बाद, तो वो भी हमें उन्हें बता देना है। और पांचवा, हमने डिस्कस किया एंड विद अ बैंग ऑन, और फिर धमाकेदार तरीके से एंडिंग करना। आज हमने जो ये पांचों पॉइंट डिस्कस किए, इन पांचों पॉइंट को आप अपनी प्रेजेंटेशन में अप्लाई कीजिएगा, इन्हें फॉलो कीजिएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा, तब जाकर आप एक धमाकेदार स्पीकर बन पाओगे और अपनी ऑडियंस पे एक धमाकेदार स्पीच के तौर पे एक धमाकेदार आप एक इम्पैक्ट छोड़ पाओगे। माय फ्रेंड, जैसा कि हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में, इन पॉइंट्स को डिस्कस कीजिएगा और इन पॉइंट्स को आप इंप्लीमेंट कीजिएगा। अब बारी आती है हमारे सरप्राइज की। एंड माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने वादा किया था सरप्राइज के बारे में, माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में ड्रीम करियर तक पहुंचना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक एनर्जेटिक, एक धमाकेदार, एक डेवलपमेंट ट्रेनिंग सीरीज जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आप ऐसा
कैसे कर सकते हो। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आईएएस बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आईपीएस बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो टीचर बनना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो टीचर की जगह कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में जाना चाहते हैं। माय फ्रेंड, आप कुछ भी बनना चाहते हो, हमारी ये ट्रेनिंग सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी एंड इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने का मौका मिलेगा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको सिखाएगा कौन? एक ऐसी बेहद कामयाब पर्सनालिटी जो अपनी लाइफ में बहुत कामयाब है और बहुत बड़े मुकाम पे हैं। माय फ्रेंड, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो एक ग्रेट इन्फ्लुएंसर हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं। इवन उन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके आईएएस आईपीएस के करियर तक पहुंचाया है। बहुत सारे गरीब फैमिली के बच्चों को उन्होंने हेल्प की है, सपोर्ट किया है ताकि वो अपना ड्रीम करियर तक बिल्ड कर पाए। माय फ्रेंड, वो इंसान और कोई नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नन अदर देन वन एंड ओनली वन फेमस एनर्जेटिक पर्सनैलिटी माय फ्रेंड, हमारी कॉमर्स सोसाइटी रामजस कॉलेज के हमारे डॉक्टर धनीराम सर। माय फ्रेंड, उनके माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। माय फ्रेंड, आप हमें सपोर्ट कीजिए एंड इस चैनल को जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर तक क्रॉस करवाइए, ताकि जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर क्रॉस होंगे तो जो हमारे ये इंटरव्यू है, जो हमारे पहला एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेनिंग का इंटरव्यू होगा, वो लाइव हो जाएगा और आपको उसे देखने का मौका मिलेगा। तो माय फ्रेंड, आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इवन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी लोगों तक इस ग्रेट न्यूज को पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट ले सके। और मैं जितेश कुमार डोरिया आपके लिए लेकर आता रहूंगा एक से बढ़कर एक धमाकेदार टॉपिक्स, जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने में, सक्सेसफुल होने में हेल्प करेंगे। इसलिए माय फ्रेंड, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो माय फ्रेंड आप हमें फॉलो कर सकते हो हमारे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जैसे कि हमारे फेसबुक अकाउंट्स पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जहां पे क्या आपको हमारे ट्रेनिंग सीरीज से रिलेटेड जो भी हमारी अपडेट्स होती होंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। हमारी जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी नई नई चीजें होंगी वो भी आपको वहां पे प्रोवाइड क्या दी जाएंगी। माय फ्रेंड, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो जो ये ट्रेनिंग सीरीज होने वाली है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए आपको डे बाय डे अपने आप को ग्रो करना है, अपने आप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, इवन अपने जो भी इंप्रूवमेंट करते हुए आपको लाइफ में तेजी से ग्रोथ करनी है। माय फ्रेंड, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहेगा एंड टिल द टाइम ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।